Hey guys, welcome back to our channel Studyog. We are here with another brand new video. In this video, we are going to discuss the section A of set C. Without any wasting of time, let's start our video. Alright, before we get started, please hit the subscribe button and click on bell icon. Also hit the like button if you like this intro. Let's start. Our first question is फंक्शन दिया हुआ है हमें नेचुरल टू नेचुरल एंड वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब. हमें बताना है ये 1 होगा, ऑन टू होगा, 1 इंटू होगा, मैनी 1 ऑन टू होगा, मैनी 1 इंटू होगा. सो पहले हम कुछ वैल्यूज़ लेट कर लेते हैं. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. इनको आपने ले लिया प्री इमेजेस एंड ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो अब अगर आप देखो, आप इसमें 1 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगी. 1 पुट करोगे तो 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है. सो इसकी इमेज 1 हो जाएगी. अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या होगी इमेज, वो होगी 8. ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8. 3 पुट करोगे तो 27. ठीक है, ऐसे ऐसे आएगी. अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये इतने सारी टर्म्स हैं, इनकी कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये ऑन टू तो हो नहीं सकता. अब ये ऑन टू नहीं है तो ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है. ठीक है, मैनी 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी दो प्री इमेज की कोई एक इमेज नहीं है. मतलब जैसे कि 1 की भी 1 हो जाए एंड 2 की भी 1 हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो ये मैनी 1 भी नहीं है. ठीक है, सो ये इनटू हो गया. और हर एक इमेज की अलग ही इमेज आएगी. अगर आप 1 को देखो तो उसकी 1 आ रही है, 2 को देखो तो उसकी 8 आएगी, 3 को देखो तो उसकी 27, 4 को देखो तो 64 आ जाएगी. ठीक है, मतलब हर एक की अलग इमेज आ रही है. तो ये क्या है, एक 1 फंक्शन है. ठीक है, तो हमारा ये क्या बना, 1 एंड इनटू फंक्शन बना. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज. अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपको. पहले तो आपको रेंज पता होनी चाहिए. सो रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स की क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और वही हमारी क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ 2x + 3y मैट्रिक्स दिए हुए हमें 3 2 1 4 एंड 2x - 3y 1 - 3 0 2 दिया हुआ है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की निकालनी है. तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर लो. सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. तो क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 2x - 3y. यहाँ पे हो जाएगा 1 0 -3 2 -3 2 1 4. ठीक है, अब +2x से -2x कैंसिल एंड ये एडअप हो गए, तो ये आ गया -6y इज इक्वल टू, अब 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2, 0 - 2 -2, -3 - 1 -4, +2 और -4 -2. ठीक है, अब ये इधर इंटू में है, ये डिवाइड हो जाएगा इधर आके, तो ये आ गया -1/6 -2 -4 -2 -2. अब क्या करो, इस माइनस को अंदर इंटू कर दो, तो y क्या आ जाएगा, 1/6 2 2 4 2, और ये हमारे पास ऑप्शन है सी. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमको वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² - 18 × 2 कितना होता है, 36 इज इक्वल टू 6 × 6 36.
एंड 18 इंटू 36 माइनस ऑफ 36, यहाँ पे ये क्या बन गया 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब आप स्क्वायर रूट कर दो तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 6, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफ्रेंशिएट हमको करना है e की पावर साइन अंडर रूट एक्स को विद रिस्पेक्ट x के। ठीक है, तो आप इसको ले लो y इज इक्वल टू ई साइन की पावर अंडर रूट एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब e की पावर कुछ भी और उसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, वो हो जाता है वो ही दोबारा से, मतलब e की पावर साइन अंडर रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, सो ये आ जाएगा डी एक्स साइन अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन अंडर रूट एक्स। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है कॉस, तो कॉस अंडर रूट एक्स। अब हमको किसका डेरिवेटिव करना है, अंडर रूट एक्स का। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन अंडर रूट एक्स, और हमारे पास अभी क्या आया कोस अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वो क्या होता है, 2 अंडर रूट एक्स, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स एंड लिमिट दी हुई है 0 से 2 पाई। हमें क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा निकालना है, किस प्लेस पे होगा एक्स की। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स एंड कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, हमको जो डेरिवेटिव आता है उसको 0 के इक्वल करना होता है। सो ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स 0 के इक्वल हो गया। अब ये कोस एक्स इधर पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोस एक्स। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये 1 के साथ इनटू है इधर साइड, अगर ये इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यह हो गया साइन एक्स बाय कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अब साइन एक्स बाय कोस एक्स आपको पता है वो होता है टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। अब हमको देखना है कि टेन एक्स कहाँ पे माइनस होगा, -1 वैल्यू होगी अगर हमारे पास इंटरवल दिए हुए हैं 0 से 2 पाई तक, तो वो हो जाएंगे 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर उसमें ये दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर वो वैल्यू छोटी आ जाती है 0 से, मतलब नेगेटिव में जाती है, तो वहाँ पे ये मैक्सिमा होगा। अगर बढ़ी जाएगी मतलब पॉजिटिव आएगी तो वो मिनिमा हो जाएगा। सो चेक करते हैं हम, पहले हमारा सेकेंड डेरिवेटिव निकलेगा। सो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा इसका, तो कोस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स एंड साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स। ठीक है, अब एट 3 पाई बाय 4 पे, तो हम सेकेंड डेरिवेटिव में चेक करेंगे इसको 3 पाई बाय 4 करके, तो माइनस साइन 3 पाई बाय 4 प्लस कोस 3 पाई बाय 4। अब आपको पता है साइन की वैल्यू 3 बाय 4 पे होगी 1 बाय अंडर रूट 2, पॉजिटिव 1 बाय अंडर रूट 2, तो ये हो गई माइनस ऑफ अंडर रूट 2 क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से ही है। एंड 3 पाई बाय 4 पे कोस होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 1 बाय अंडर रूट 2। तो ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास -2 बाय अंडर रूट 2, और इसको ऑल सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आई है हमारी वैल्यू, तो इसी पॉइंट पे क्या होगा हमारा मैक्सिमा होगा, किस पे 3 पाई बाय 4 पे, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आप इस पे भी निकाल सकते हो 7 पाई बाय 4 पे। अगर आप 7 पाई बाय 4 पे निकालोगे तो वो पॉजिटिव आएगी, एक बार वैसे निकाल के देख लेते हैं। तो अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव 7 पाई बाय 4 पे निकालेंगे, सो वो कितना आ जाएगा साइन 7 पाई बाय 4 प्लस कॉस 7 पाई बाय 4।
अब साइन 7/4 पे होता है -1/2, तो ये हो गया 1/√2। और cos x 7π/4 पे हो जाएगा +1/√2, तो ये आ जाएगा 2√2 और √2, ये कितना आया, पॉजिटिव आया, मतलब 0 से बड़ा आई है वैल्यू। और ये पॉइंट है हमारा मिनिमा का, मिनिमा का मतलब अगर आपसे मिनिमा पॉइंट पूछे तो आपका आंसर आएगा 7π/4, लेकिन हमसे पूछा था क्वेश्चन में मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, तो वो हमारे पास आ गया था 3π/4, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फंक्शन हमें दिया हुआ है log sin x और इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है कि भाई किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब आप देख, हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होता है, तो log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/sin x, एंड sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। आपको पता है cos x/sin x क्या होता है, cot x। ठीक है, अब आपका सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है उसको 0 के इक्वल पुट करना है, तो हमारा कोट एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि कोट की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, सो कोट की वैल्यू 0 होती है π/2 पे, तो हमारा x क्या आया है, π/2। अब हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हमारी कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आए वो 0 से छोटा है, तभी वो फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब आप इन इंटरवल में कंपेयर करो, तो अगर आप 0 से π/2 पे देखोगे तो 0 से π/2 को किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और वहाँ पे हमारा कोट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती। अब बी पे देखो तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, π/2 से पाई, और यहाँ पे कोट क्या होता है, नेगेटिव, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आ रही है, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और नेक्स्ट में देखो, अगर आप 0 से पाई तो उसमें तो आपका आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इंटरवल पे π/2 पे, तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट, इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई tan इनवर्स x बाय 1 + x स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप क्या करो पहले कि पुट कर दो, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो ये आ जाएगा 1/1 x स्क्वायर, 1 + x स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, एंड t का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, dt/dx। अब ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर इंटू में चला जाएगा, सो 1/1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई टी डी टी। और आपको पता है इंटीग्रेशन ई टी का क्या होता है, वो वही हो जाता है ई टी प्लस सी, और टी आपने क्या लेट कर रखा था, tan इनवर्स एक्स, सो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवेलुएट करना है हमको इंटीग्रेशन tan³ x, और लिमिट दी हुई है -π/4 से π/4। अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी लिमिट -a से a तक हो, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं कि भाई दो कंडीशंस होती हैं उसमें अप्लाई करने की, कि अगर हम -a रखेंगे फंक्शन में, वो a के इक्वल आ जाए, fa के इक्वल आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है 0 से a लिमिट हो जाती है। एंड अगर -a रखने के बाद इंटीग्रेशन में वो इक्वल आ जाए -fa के, तो उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाता है। तो पहले हमको ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, सो हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम इसमें fx हमारे पास क्या आ रहा है, tan³ x, अगर आप इसमें -x पुट करते हो तो वो क्या आ जाएगा, tan -x³। ठीक है, एंड अगर tan के पास -x आया तो यह क्या आ जाएगा, -tan x।
की क्यूब। अब क्यूब करोगे इसकी तो क्या आ जाएगी, -10 की क्यूब x। मतलब हमारा f(x) -x पुट करने के बाद जो फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है, माइनस ऑफ f(x) के। तो मतलब हमारे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। सो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑर्डर क्या होगा, जितनी बार उसका डेरिवेटिव हुआ है, मतलब जितनी ज़्यादा बार उसका डेरिवेटिव हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 2 ही बार डेरिवेटिव हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा ऑर्डर क्या आया, 2। और हमारी डिग्री क्या आती है, जो हमारा ऑर्डर आया है सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी डिग्री कितनी है। सो उसकी डिग्री 1 है, सो डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें आप क्या करो, y वाली टर्म एक साइड ले जाओ एंड x वाली टर्म एक साइड ले जाओ। सो ये आ जाएगा dy/y² इज इक्वल टू -4x dx। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड। सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन dy/y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -4x dx। ठीक है, 1/y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y। अगर ये ऊपर शिफ्ट ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी इसकी, तो ये आ जाएगा -2 + 1 एंड नीचे भी -2 + 1। ठीक है, एंड यहाँ पे -4 तो कांस्टेंट है एंड x की क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 1 + 1/1 + 1 एंड प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, y की पावर आ जाएगी -1, तो ये आ जाएगा -1/y इज इक्वल टू एंड -4x² 2 + c। 2 बन जा 2 एंड 2 2 जा 4। -1/y इज इक्वल टू -2x² + c। अब आपको क्या करना है, अब y इधर जाएगा तो इनटू में एंड ये सारी टर्म इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। सो आ जाएगा -2x² + c इज इक्वल टू y। अगर आपको और सॉल्व करना है तो माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1/2x² - c इज इक्वल टू y। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच ऑफ डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड। मतलब एक पेयर ऑफ डाई रोल किया गया है, तो टोटल आउटकम आपकी कितनी आएंगी, टोटल आउटकम। सो वो आ जाएगी 6 का स्क्वायर मतलब 36। अब एक पेयर ऑफ डाई रोटेट किया गया है और हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम इवन नंबर आए। सो इवेंट गेटिंग इवन प्राइम नंबर, सो वो कितने इवेंट हो जाएंगे, तो वो एक ही होगा और वो कौन सा, 2 2, क्योंकि 2 2 ही एक प्राइम नंबर है और इवन नंबर है। ठीक है, सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/36। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ई एंड एफ बी द 2 इवेंट सच दैट PE हमें मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E दी हुई है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F दी हुई है और इनका इंटरसेक्शन की भी प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमको फाइंड क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी E/F। तो आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी E/F क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। सो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F क्या दी हुई है, 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F दी हुई है हमें 0.3। डेसिमल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 10 एंड 10 से 10 कैंसिल, ये आ गया 2/3। तो यही आई हमारी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है और हमको वैल्यू निकालनी है x की। तो आपको पता है हम जब भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसको एड अप करते हैं तो उसका सम हमेशा 1 आता है।
ठीक है, तो आप इसको ऐड अप कर दो और इक्वल रख दो 1 के, तो हमारी के की वैल्यू आ जाएगी। सो 0.2 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस के प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ये 0.2 एंड 0.1 हो गया 0.3 प्लस ये हो जाएगा 4 5 एंड 8 9, मतलब 9k इज इक्वल टू 1। अब 9k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3। अब 9k इज इक्वल टू 1 में से 0.3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 0.7 एंड k इज इक्वल टू 0.7 बाई 9, मतलब k इज इक्वल टू 7 बाई 90। सो दिस इज आवर वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिफरेंस, मतलब हमें इन दोनों के डिफरेंस के में हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सो हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, तो आ जाएगा जे कैप माइनस के कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो ये हो गया आई वाली टर्म तो है ही नहीं, तो ये आ जाएगा 2i कैप माइनस ऑफ 2i कैप एंड j माइनस 2j आ जाएगा माइनस ऑफ j कैप, माइनस के एंड प्लस 6k हो जाएगा प्लस के 4k कैप। हमने b माइनस a को नाम दे दिया c वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, c वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो c वेक्टर का, तो सारे कोफिशिएंट्स का स्क्वायर हो जाएगा और उसको ऐड अप कर दो। सो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 4 प्लस 1 प्लस 16। तो 16 प्लस 4 हो जाता है 20 एंड प्लस 1 अंडर रूट 21। यहाँ पे पुट कर दो सारी वैल्यू, तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आया है अंडर रूट 21। और हमारे पास सी वेक्टर क्या है माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये हमें पॉइंट दिए हुए हैं एंड वो किसके पैरेलल है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8 कैप। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता है वो कैसे निकलती है, वो क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर प्लस लेम्डा डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन के वो होती है पैरेलल, मतलब जिस डायरेक्शन में होती है वो। तो हमें ये दी हुई है पैरेलल है, मतलब अगर पैरेलल हो कोई चीज़ मतलब उसी डायरेक्शन में होगी वो। सो मतलब इसके हमारा b इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा a वेक्टर क्या आ जाएगा, वो पॉइंट्स आ जाएंगे, वो आ जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड हमारा b जो आ जाएगा इसके डायरेक्शन के इसके इक्वल है, तो ये आ गया 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनी, सिंपली आपको पुट करना है ओनली। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 8 कैप। और अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है, ये एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन भी लिखनी है तो वो कैसे लिखोगे, x माइनस इस जो हमारे x y z होता है उसमें से ये सब माइनस करने होते हैं एंड डिवाइड कर देने हैं इसके कोफिशिएंट से। तो x माइनस 5 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाय 2 एंड z माइनस 4 माइनस और ये माइनस का 4 है तो ये आ जाएगा प्लस का 4 बाय माइनस 8। तो ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगी अगर आपसे कार्टेशियन इक्वेशन पूछ ली क्वेश्चन में। तो यही हमारा आंसर है। वैसे हमारा आंसर यहाँ पे ख़त्म हो चुका था। सो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया है सेक्शन ए ऑफ सेट सी एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सेक्शन बी के साथ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। थैंक यू सो मच।